Hello students, this is Anand Shekhar Vasisht and I welcome you all on Engineers Adda 24/7। तो जैसा आपने थंबनेल में भी देखा होगा, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे AIATC की वैकेंसीज निकली हुई हैं। आप लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया है तो फॉर्म ज़रूर से फिल कर दें, ऐसा नहीं कि लास्ट डेट निकल जाए। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि रिटर्न का क्या पैटर्न रहेगा, एग्ज़ाम की लास्ट डेट ऑफ अप्लाई क्या है, वो सब चीज़ें थोड़ा सा ओवरव्यू में दूंगा। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है वो है कि रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद ATC के लिए इंटरव्यू होता है क्या, अगर होता है तो उस इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, क्या प्रोसेस होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद क्या प्रोसेस होगा और उस प्रोसेस के बाद आपको जॉब कैसे मिलेगा, क्या ट्रेनिंग वगैरह में भी क्या होगा, वो थोड़ा सा ओवरव्यू आज बात करने वाला है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एक बात। सबसे पहले तो जो ATC की वैकेंसी है उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना है, एलिजिबल है अगर आपने BE BTech किया हुआ है, किसी भी ब्रांच से किया हो, बस BE BTech किया होना चाहिए। आप कोई सी भी ब्रांच से किया हो सभी एलिजिबल हैं, या आपने अगर BSc किया हुआ है, BSc में लेकिन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट्स रहने चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम को फिल करने के लिए। और इसका जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है 21 जनवरी 2023 तक आपको ये फिल कर देना है, उसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा। ठीक है। अब बात आती है कि रिटर्न में क्या रहेगा। इसका जो पेपर होगा उस पेपर में टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे। उन 120 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल वाले पार्ट से होंगे और 60 क्वेश्चंस टेक्निकल वाले पार्ट से होंगे। अब क्योंकि यहाँ पर हर ब्रांच के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, BSc वाले एलिजिबल हैं, तो यहाँ पर जो 60 क्वेश्चंस जो टेक्निकल वाले पार्ट रहने वाले हैं वो कोई सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक, एयरोस्पेस, इन सब से नहीं होने वाले हैं, बल्कि वो जो क्वेश्चन 60 क्वेश्चन होने वाले हैं वो दो पार्ट्स होने वाले हैं। 30 क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पर मैथ्स से एंड 30 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं फिजिक्स से। अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे तो वहाँ पर मेंशन है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ऑफ 11th एंड 12th क्लास, मतलब जो टॉपिक्स हैं वो 11th 12th क्लास वाले हैं। लेकिन आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस, लाइक मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, ऐसे फिजिक्स के लिए भी होगा, आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस की बात करें तो 30 में से करीब करीब 28-27 क्वेश्चंस वही होंगे जो 11th 12th क्लास की मैथमेटिक्स में थे। 11th 12th क्लास की मैथमेटिक्स में थे। क्वेश्चन ये रेज होता है, क्या 11th 12th क्लास की मैथमेटिक्स में जैसे IIT JEE के क्वेश्चंस होते थे उस लेवल के होंगे क्या? नहीं, बिल्कुल उस लेवल के नहीं होने वाला है। नॉर्मल आपकी जो NCERT के लेवल के क्वेश्चंस होते थे कुछ वैसे क्वेश्चंस होने वाले हैं। बस उनका नज़रिया जो अब क्वेश्चंस का समझने का होगा वो थोड़े से अपर लेवल पे होगा, लेकिन वो IIT JEE लेवल का भी नहीं होगा। मतलब आप समझ सकते हो, लाइक आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस 12th क्लास में भी पढ़ा है, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी ग्रेजुएशन में BSc में भी पढ़ा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन BTech में भी मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। तो BTech में टॉपिक है। सिलेबस की बात करें तो ऐसे बोलेंगे 11th 12th क्लास का सिलेबस है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से उस लेवल के होंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के बतौर मैंने बताया। इसी तरीके से फिजिक्स में यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटोस्टैट्स वाला पार्ट भी आता है, ऑप्टिक्स वाला पार्ट भी आता है, थर्मल वाला पार्ट भी आता है और मैकेनिक्स वाला पार्ट भी आता है। फिजिक्स में ये सब पार्ट रहता है जो आपने 11th 12th क्लास में पढ़ा है और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। एप्टीट्यूड आता है यहाँ पे 60 क्वेश्चंस में, क्वांट रीजनिंग वाला पार्ट आता है ना, GK वाला पार्ट आता है, इंग्लिश वाला पार्ट आता है, यहाँ जो जनरल वाला पार्ट है। तो ये तो हुआ रिटर्न वाले बात। अब रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद अच्छा एक क्वेश्चन ये भी रेज हो जाता है कि आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चंस सॉल्व करने पर हम श्योर हो जाएंगे कि हमारा सिलेक्शन होना ही है। तो पिछले लास्ट जो पेपर्स होके चुके हैं उनके ट्रेंड्स को देखें तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 94 के आसपास में रहे हैं। हालांकि उससे पहले जब पुरानी बात करें तो 87, 88 इतना भी था, उसके बाद 92, 94 के आसपास में मार्क्स रहे। अगर आप 100 क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करके जाते हो, 100 क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट करके आते हो, तो शॉर्ट आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा। और रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद फिर इंटरव्यू भी होगा क्या रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद जॉब पक्की है क्या? यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद एक्स्ट्रा कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है, बस एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम से आपको बुलाया जाएगा और वहां बुला करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर आपका इंटरव्यू ले लिया जाएगा। लेकिन इंटरव्यू का मतलब ये नहीं कि आपसे आपकी नॉलेज कोई टेस्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको जाकर के वहां पे एक ATC पर्सन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है, एयरपोर्ट्स पर जो कोई भी फ्लाइट्स टेक ऑफ लैंड करने वाली हैं तो
कम्युनिकेशन करना होता है पायलट के साथ, है ना। और वो कम्युनिकेशन किस तरह से करना होता है, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, IMD के सेंटर्स भी होते हैं हर एयरपोर्ट पर, तो अब मौसम की क्या कंडीशन है उनके हिसाब से उस प्लेन को अभी लैंड करना है कि नहीं करना है, कौन से रनवे पर आकर के लैंड करना है उसको, कौन से रनवे से टेक ऑफ करना है, ये सब करने के बाद आपको कम्युनिकेट करना होता है, मतलब पूरा कंट्रोल करना होता है उस वहाँ पर जो भी एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट है उसमें पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। आप एक अकेले रेस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं हो, तो बहुत सारी टीम होगी, ATC, एक एयरपोर्ट पे नंबर ऑफ ATC होंगे, आपकी भी एक शिफ्ट ड्यूरेशन होगा, केवल उस शिफ्ट ड्यूरेशन तक आपको सर्व करना होगा, फिर कोई और पर्सन आएगा। तो शिफ्ट ड्यूरेशन यहाँ पर बोला जाता है कि 6 आवर्स से 8 आवर्स तक रहता है बस, मतलब चिल लाइफ है, आप 6 to 8 आवर्स का वर्किंग लाइफ है। आप फैमिली को उसके बाद मतलब फैमिली एंड वर्क दोनों आराम से अच्छे से मैनेज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका वॉइस टेस्ट भी होता है। अब वॉइस टेस्ट में क्या होता है, आपसे कुछ वर्ड्स बुलवाए जाएंगे, है ना। ये होता है यहाँ पर वॉइस टेस्ट होगा, कुछ कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स बुलवाए जाएंगे, कोई सेंटेंस बुलवाया जाएगा, है ना। और थोड़ा सा इसमें आपका ये जो है मेडिकल की बात करें तो जो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ होंगी। तो यहाँ पर इंटरव्यू के नाम पर ऐसा नहीं है कि कोई नॉलेज टेस्ट होने वाला हो, इसके लिए इसका मतलब यहाँ पे कोई मार्क्स भी नहीं है बस। हाँ, अब ये टेस्ट क्यों होते हैं, जैसा मैं बता रहा था कि आपको कम्युनिकेट करना होगा। अब कई बार ऐसा होता है कि कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, तो उनकी जो इंग्लिश या हिंदी बोलने में भी वही रीजनल लैंग्वेज का टच आ जाता है। तो उस केस में हो सकता है कि जैसे मैं बंगाली नहीं जानता हूँ और मैं पायलट हूँ, अगर कोई वर्ड्स बोलते टाइम पे वो बंगाली टच आ रहा होगा तो हो सकता है मुझे समझने में प्रॉब्लम हो जाए। तो बस ये टेस्ट करना होता है वहाँ पर आपका। ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मल जो वर्ड्स हैं वो आप नॉर्मल जो होना चाहिए, मतलब रीजनल टच तो नहीं है, बस इतना टेस्ट करने के लिए होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर रहता है। तो रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद आपको कॉल किया जाएगा इसके लिए, और इसमें आप को ज़्यादा नहीं 5 से 10 मिनट, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट तक का टाइम एक पर्सन के लिए रहता है। डॉक्यूमेंट भी आपके उसी टाइम पे वेरीफाई होता है, और एक छोटा सा वॉइस टेस्ट होता है, बस ये कह सकते हैं आप। तो आप लोग इसके लिए तो बिल्कुल डरिए मत, कर ही लेंगे सब लोग। जो अब यहाँ पर है वो है कि रिटर्न क्वालिफाई करना है बस। यहाँ पे रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद नौकरी पक्की। मुझे लगता है इसमें तो कोई शायद ही कोई किसी को प्रॉब्लम फील हो रही होगी। रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद नौकरी पक्की, और नौकरी पक्की करनी है तो रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स कितने करने हैं। अगर आप आउट ऑफ 120 100 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करके चले जाते हो, 100 मार्क्स सही करके आ जाते हो, तो चाहे कितना भी अप हो जाए 100 मार्क्स को ऊपर नहीं जा रहा होगा, कट ऑफ जो है 100 मार्क्स में क्लियर हो जाएगा। 100 मार्क्स मतलब नौकरी की तैयारी। तो अब 100 मार्क्स के लिए तैयारी करने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, किसी भी एक सब्जेक्ट को छोड़ने का सोच नहीं सकते। आपको मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा कवर करना है। आपके लिए फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा कवर करना है। और जो नॉन टेक्निकल के भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, लाइक क्वांट, रीजनिंग, जनरल GK वाला जो पार्ट, इंग्लिश वाला पार्ट है, सभी को कवर करना है। तभी आप 120 की प्रिपरेशन करके जाओगे, तभी 100 मार्क्स आएंगे। तो आई होप आप अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके होंगे। कंटिन्यू करिए उस प्रिपरेशन को, और एक अच्छे लेवल पर प्रिपरेशन कीजिए। अच्छे लेवल पर प्रिपरेशन करने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए। रोजाना यहाँ पर सेशंस होते हैं। रोजाना क्वांट का सेशन भी होता है सुबह में 11 बजे। उससे पहले रीजनिंग का सेशन भी होता है सुबह में 9 बजे। और उसके बाद GK का सेशन होता है 12 बजे। उसके बाद फिजिक्स का 1 बजे, मैथ्स का 2 बजे, एंड देन इंग्लिश का 3 बजे। तो आप इस यूट्यूब चैनल पर सारे कंटेंट्स आपको फ्री मिल जाएंगे। और अगर एक डेडिकेटेड मैनर में आप कंप्लीट पूरा सिलेबस प्रिपेयर करना चाहते हो, और एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो, विद नोट्स आपको मिल जाए सेशंस के, तो उसके लिए आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, अड्डा 24/7 की ऐप पर जो डेडिकेटेड बैच है उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल है। यूट्यूब पर तो आपको चीज़ें सारी फ्री मिल रही हैं, और ये जो अड्डा 24/7 की ऐप पर जो बैचेज हैं, टारगेट बैच जो है AI के लिए, ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, लेस देन 2000 में आपको ये मिल जाएगा। और 2000 आप अफोर्ड कर सकते हो 12 लाख पर annum की जॉब के लिए, है ना। इतना मुझे नहीं लगता कि अफोर्ड करने में किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। फिर भी अगर फाइनेंशियली अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए। और इन बैचेज को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, तो उसके लिए आप सीधे से सिंपल, अगर आप गूगल पर जाकर के सर्च करोगे, दैट इज
अड्डा 24/7, तो आपको ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ ऑल कोर्सेज में जाकर के देखोगे आप, गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस में यहाँ एआई का बैच आपको नजर आएगा। तो ये एआई का बैच है, ठीक है। इस पर क्लिक करके आप इसकी डिटेल देख सकते हो। 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आपको एक बैच मिलेगा, है ना। और इसमें सारा कवर होगा, आप देख सकते हैं। फिजिक्स, मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल नॉलेज कवर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई 100 मार्क्स लेके आना, और 100 मार्क्स लेके आने के लिए 120 की प्रिपरेशन करना भी जरूरी है, ठीक है। तो आप यहाँ से ये इन बैचेज को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पर आकर के क्लिक करके और 8499 पर बाय कर सकते हो, अगर पैसा आपके पास है। नहीं तो आप यहाँ व्यू ऑफर्स में जाकर ऑफर अप्लाई कर सकते हो। ऑफर अप्लाई करने के लिए देखो यहाँ पे कूपन कोड मांगेगा आपसे, तो इस कूपन कोड में आप एक कूपन कोड याद से रख सकते हैं, ध्यान रख के फिल करेंगे अगर, तो G657, जैसा मैं बोल रहा था 2000 के आसपास में मिल जाएगा अगर इस कोड को अप्लाई करेंगे आप। क्या यह है कोड G657, G657। देखते हैं क्या मिलता है। अप्लाई करने पर देखो 2000 से भी कम में मिल गया है। कोड ध्यान रखना है इसके लिए, क्या है, G657, G657। अच्छा, यही अगर आप वेबसाइट पर देख रहे हैं तो 1954 में मिल रहा है। अगर इसी को आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जाकर के एक्सेस करके एंड देन सेम कोड यूज मिलेंगे G657, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 1% ऑफ और मिलेगा ऐप पर अगर जाके करते हैं। तो आप ऐप पर जाकर के भी उसमें जाके सर्च करोगे अपना एआई के लिए बैच, तो ये मिल जाएगा इस तरीके से, और उसमें 1% एक्स्ट्रा आपको कॉइन बैलेंस मिलेगा। उस कॉइन बैलेंस को रिडीम करके 1% ऑफ आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप एआई के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। एग्जाम की डेट अभी अनाउंस हो जाएगी एक बार, अभी तो फॉर्म फिलिंग का डेट चल रहा है, तो उसके बाद टाइम कम रहेगा। टाइम को अभी से यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। ये बैच जो है ऑलरेडी चल रहे हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, तो क्लासेज जो हैं वो रिकॉर्डेड मैनर में आपको मिल जाएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, उनको फिर कवर अप करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो बिना टाइम गंवाए आप अभी से अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, तो मिलेंगे हम किसी और सेशन में इस यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहेगा, शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाय बाय।